नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम। ये हमारी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ है। इसमें आज हमारा एक पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर कैसे? ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है तो पहला लेक्चर क्यों? देखिए, जैसा आपको पता है हमने आर्ट एंड कल्चर इस पूरी सीरीज़ को दो भागों में बांटा है। आर्ट एंड कल्चर, जो कल्चर पार्ट है वो मैं आपके लिए लाया हूँ उस सीरीज़ में। ये पहला लेक्चर है। तो आज हम देखेंगे रिलीजन इन इंडिया। इस टॉपिक से हम इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। तो भारत के रिलीजन बहुत सारे हैं। मेजर मेजर रिलीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे ख़ास बात भारत के लिए या जहाँ पे भी रिलीजन होते हैं उनकी ख़ास बात ये होती है कि ये उस जगह के इंसानों की मोरालिटी और एथिक्स जो होती है उसको गाइड करते हैं। राइट? मतलब लोग सही गलत का अंदाज़ा अपने रिलीजन के हिसाब से लगाते हैं। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। इतना इंपॉर्टेंट है कि हम एक कोट देखते हैं स्वामी विवेकानंद का, जो इन्होंने कहा था। उससे हमें पता चल जाएगा कि रिलीजन एक इंसान के लिए क्या मायने रखता है। स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो हुई थी 1893 में शिकागो में, वहाँ उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और उसके लिए प्राउड भी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे रिलीजन से बिलोंग करता हूँ जिसने टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिखाया है दुनिया को। और ये हर रिलीजन को सच मानते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा ही रिलीजन सच है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है कि एक रिलीजन को अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो उसकी पॉजिटिव चीज़ें आप फॉलो करो तो दुनिया बेटर बनेगी। तो रिलीजन इसीलिए एक बहुत ही पावरफुल एक हथियार है, एक टूल है किसी भी ताकतवर इंसान के हाथ में। वो चाहे तो सोसाइटी को तोड़ सकते हैं, चाहे सोसाइटी को जोड़ सकते हैं। इसी वजह से कई बार बहुत लोग सोसाइटी को तोड़ने के लिए वोट बैंक्स के चक्कर में रिलीजन को यूज़ करते हैं। चलिए, वो तो अलग कोई टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इम्पॉर्टेंस बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यूपीएससी भी क्यों पूछता है इसमें से। तो हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, मेजर मेजर रिलीजन जो भारत में प्रैक्टिस होते हैं उनको, उनके सिंबल्स देख लीजिए। हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, पारसी। पारसी इज़ एक्चुअली इट्स नॉट अ रिलीजन। ज़ोरास्ट्रियनिज़्म जो है वो एक रिलीजन है, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको पारसी कहा जाता है। फिर जुडाइज़्म। तो इनको हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदुइज़्म से। ये एक दुनिया का सबसे बड़े जो रिलीजन्स हैं उनमें गिना जाता है। और इसका जो वर्ड है उसको अगर आप समझो तो हिंदू कहाँ से आया। पुराने टाइम में जो इंडस जो नदी है उसको माना जाता था भारत की एक तरीके से बाउंड्री टाइप। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे और जो लोग वहाँ पे आके मिले, जो बाहर से जो लोग आके उन लोगों से मिले जो इंडस एरिया में रहते थे नदी के पास, तो उनसे इंडस नहीं बोला जाता था। तो हिंदू 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 करके वो हिंदू बन गया। तो वहाँ से ये वर्ड आता है। और इसकी जो फिलॉसफी है, हिंदुइज़्म की जो फिलॉसफी है वो वैदिक और वैदिक फिलॉसफी से जो पहले फिलॉसफीज आई हैं उनसे इनकी फिलॉसफी आती है। हम उसको बाद में देखेंगे। अगर संक्षेप में अगर आपको समझना है तो हिंदुइज़्म में 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म मतलब आप सही चीज़ करो, सही कदम उठाओ, सही बिजनेस करो, सही तरीके से पैसा कमाओ। और धर्म एक इतनी ज़रूरी चीज़ है कि वो आपके हर एक एक्शन में होनी चाहिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर राइचियसनेस होनी चाहिए, मतलब सही तरीका होना चाहिए। जैसे अर्थ को अगर आप देखें, अर्थ मतलब एक तरीके से पैसा कमाना। तो जैसे चाणक्य भी कहे हैं अर्थशास्त्र में कि अगर अर्थ नहीं होगा आपके जीवन में तो बाकी सब व्यर्थ है। लेकिन वो अब एक उनका व्यू पॉइंट है। अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करें तो इसमें आप देखेंगे कि धर्म को सबसे आगे रखा गया है और उसके भी आगे मोक्ष को रखा गया है। तो धर्म हर चीज़ में होना चाहिए। सही तरीके से पैसा कमाएं, सही तरीके से
आप फिजिकल प्लेजर भी लें, जिसको कहते हैं काम। उसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष एक सबसे, आप कह सकते हैं परम पुरुषार्थ, आप बोल सकते हैं उसको, कि मतलब ये आखिरी गोल है, मतलब आखिरी गोल नहीं, अल्टीमेट गोल। मतलब जीवन में अगर आप कुछ करो ना करो, लेकिन मोक्ष के लिए ट्राई करो, ऐसे। फिर उपनिषद हैं, वो हमें क्या बताते हैं? वो कहते हैं हर एक के जीवन में 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य। इसमें क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं आप, और आप सेलिबेसी प्रैक्टिस करते हैं। फिर आप पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएट बनते हैं। ग्रेजुएट बनने के बाद आप अपना घर बसाते हैं, ये स्टेज होती है गृहस्थी। फिर आप अपने परिवार को चलाते हैं। फिर आप बूढ़े होते हैं। फिर उस टाइम के बाद, लाइक जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, आपने घर बार अच्छे से चला लिया, सब अच्छे से चल रहा है, उसके बाद आप बनते हैं एक वानप्रस्थ स्टेज में आते हैं, और आप बनते हैं एक सन्यासी। ठीक है, तो सन्यासी बन गए, तो वानप्रस्थ बनने के बाद आप सन्यासी बनते हैं। वानप्रस्थ एक्चुअली क्या रहता है? ये थोड़ी सी मिक्स स्टेज ही रहती है, मतलब इसमें कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है। तो वानप्रस्थ मतलब आप जाके वहाँ पे एक एकांत में जाकर आप रहने लगते हैं अकेले, राइट। उसके बाद आप सन्यासी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सन्यासी मतलब आप सब कुछ त्याग देते हैं और आप मोक्ष के ऊपर ध्यान देते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सैल्वेशन। हिंदुइज्म में 4 संप्रदाय हैं या सेक्ट। सेक्ट होता है छोटा ग्रुप, जो एक बड़े ग्रुप का पार्ट होता है। जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं 1 to 12, तो वो एक सेक्ट हो जाएंगे। तो हिंदुइज्म में 4 सेक्ट हैं, उनको देख लेते फटाफट। वैष्णविज्म, अब इसके नाम से आपको दिख रहा होगा, ये विष्णु भगवान को फॉलो करते हैं, ये विष्णु को सबसे परम मानते हैं। शैविज्म, शैविज्म, अब देखिए हाँ एक चीज़ कि वैष्णविज्म के जैसे कृष्णइज्म भी है, उसी का एक दूसरा नाम, राइट। तो ये बहुत सबसे बड़ा एक तरीके से आप बोल सकते हैं सेक्ट है शैविज्म। अब शैविज्म पे आते हैं। शैविज्म मतलब शिव जी को फॉलो करते हैं ये, ठीक है, और ये वैष्णविज्म से भी पहले आया है, ऐसा मानते हैं। फिर शक्तिइज्म, शक्तिइज्म कैसे? ये होती है जो फीमेल शक्ति है उसको परम मानते हैं। वैष्णविज्म शैविज्म कैसे? मेल शक्ति को ऊपर मानते हैं, ठीक है। मेल शक्ति मतलब जैसे विष्णु और शिव जी। शक्तिइज्म में जैसे देवी माँ, काली माता, पार्वती माता, माताओं को सबसे ऊपर माना जाता है। समर्थिज्म, इसमें क्या होता है? ये पुराण की जो टीचिंग्स हैं उनके ऊपर है। कैसे? ये लोग क्या कहते हैं कि 5 भगवान हैं, उनको बराबर मानते हैं, जैसे शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य। इसको बराबर मान के बराबर इनको पूजा जाता है एक तरीके से। मतलब ये एक भगवान में नहीं, 5 भगवानों को बराबर रखते हैं। इसमें एक और अलग चीज़ है कि जो ब्रह्मा हैं, जिन्होंने ऐसा, जो सुप्रीम रियलिटी, मतलब जो सबसे, जो सच है, एकदम सत्य है, वो जो ब्रह्म है, वो मतलब उनको बोलते हैं ब्रह्म या ब्रह्मा, राइट। और उन ब्रह्मा के 2 प्रकार हैं, एक सगुण ब्रह्म जिसके एट्रीब्यूट्स हैं, निर्गुण ब्रह्म जिनका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, राइट। अब जो सगुण ब्रह्म हैं उनको एक तरीके से सीढ़ी माना जाता है। मतलब कैसे? पहले जैसे अगर आप विष्णु शिवा शक्ति अगर इनकी पूजा कर रहे हैं किसी भी भगवान की, वो एक तरीके से सगुण हो गया, मतलब आप एक आइडल वर्शिप कर रहे हो। लेकिन निर्गुण ब्रह्म में क्या होता है? आप किसी भी आइडल की वर्शिप नहीं करते हो, उसमें आप जब एक तरीके से जैसे मंदिर जाते हो, है ना, कुछ लोग सारी ज़िंदगी मंदिर ही जाते रहते हैं, कुछ लोग जो हैं मंदिर जाके पूजा करके एक स्टेज के आगे चले जाते हैं कि अब उनके मन में वो चीज़ें हो जाती हैं, उनकी नेचर बदल जाती है, वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वो निर्गुण ब्रह्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं। निर्गुण एक तरीके से मतलब उसका कोई आकार नहीं है, राइट। तो ये एक उसमें फ़र्क है। जैसे आत्मा का कोई आकार नहीं होता, वैसे निर्गुण ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता।
अब हिंदुइज्म के जो सेक्ट हैं इनकी कॉमन चीज़ें क्या हैं, अगर आप देखो तो अगर आपको ऐसे कभी सवाल आ जाए कि इनकी कॉमन चीज़ें क्या हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो। कॉमन ये है कि ये ऑटोनोमस है, मतलब ये अपने आप अपनी जो प्रथाएं हैं उनका डिसीजन लेते हैं, किसी कोई गवर्नमेंट इनके ऊपर जोर नहीं डाल सकती। फिर इसमें गुरु शिष्य का एक ट्रेडिशन है, मतलब गुरु शिष्य को सिखाएगा क्या प्रथा है, कैसे करना है, कैसे पूजा करनी है, किस भगवान की पूजा करनी है, ये सब। फिर इनके अपने अपने श्राइन्स होते हैं या मंदिर होते हैं, है ना, रिलीजियस सेंटर्स होते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे और भी रिलीजन्स के बारे में। तो सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, सब अपना अपना एक काम करते हैं, लेकिन अंत में क्या चाहते हैं? अंत में चाहते हैं मोक्ष। कुछ कुछ हैं जो इसमें बिलीव नहीं करते मोक्ष में, वो भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर मोक्ष चाहते हैं कि ये जो जन्म मरण की जो एक चलती रहती है ना साइकिल, उसको रोकना। अब देखिए वैष्णविज्म और शैविज्म, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट संप्रदाय हैं। इनके अंदर और कौन से छोटे ग्रुप्स हैं ये देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। पहला है वरकारी पंथ, इस पे सवाल भी पूछा गया है। देखिए वरकारी संप्रदाय में क्या होता है, जो भगवान विष्णु हैं उनके जो अवतार हैं विठोबा, उनकी पूजा की जाती है। और एक सबसे बड़ा इनका एक टेम्पल है, वहीं से पूजा सबसे ज़्यादा होती है, वो है पंढरपुर महाराष्ट्र में। फिर इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये बिल्कुल तंबाकू और शराब बिल्कुल छूते नहीं हैं। फिर एक इनकी पिलग्रिमेज है, वारी नाम है उसका, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारे मतलब लोग आते हैं। फिर उसमें क्या होता है, ये पादुकाएं जो होती हैं गुरुओं की, उनको पालकी में बिठा के दुल्हन की तरह लेके जाते हैं यहाँ पे पंढरपुर में जो मंदिर है वहाँ तक। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आगे। और तो जो ये कैरी करते हैं, मतलब जो ये पालकी उठा के लेके चलते हैं, इनको वरकारी बोलते हैं। फिर जो फेमस इसके अंदर जो आप कह सकते हैं सेंट रहे हैं, उनके नाम ये हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम। फिर आते हैं रामानंदी संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है ये अद्वैत स्कॉलर जो रहे हैं रामानंद, उनको फॉलो करते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रुप है हिंदुइज्म में। और इसमें जो मॉन्क्स होते हैं, जो पंडित आप कह सकते हो या फिर साधु, तो इनका एक नाम होता है, इनको बोला जाता है रामानंदीज या वैरागीज। ठीक है, ये राम भगवान की पूजा करते हैं जो विष्णु जी के अवतार हैं। अब इनका मेथड क्या है, ये बहुत स्ट्रिक्ट मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, एस्थेटिक रहते हैं पूरा, मतलब बहुत कुछ त्याग देते हैं, बहुत कुछ, सिवाय सांस के, खाने के एंड जो बेसिक बॉडी फंक्शंस होते हैं उसके अलावा सब त्याग देते हैं, राइट। लेकिन अब देखो, आप रिलीजन के बारे में जब भी पढ़ो एक चीज़ पे ध्यान देना कि जो मोक्ष है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो इसमें देखिए भगवान का आशीर्वाद इसमें ज़रूरी है, आप चाहे कुछ भी कर लो, भगवान का आशीर्वाद चाहिए चाहिए लिबरेशन या मोक्ष के लिए। और ये ज़्यादातर आपको नॉर्थ में मिलेंगे, गंगा के पास। ब्रह्म संप्रदाय, ये भी देखिए ये सारे लॉर्ड विष्णु से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि हम वैष्णविज्म के संप्रदाय देख रहे हैं। इसमें देखिए ये विष्णु जी भगवान को परम ब्रह्म मानते थे। अब देखिए एक ब्रह्म अलग होता है, एक ब्रह्म भगवान अलग हैं, परम ब्रह्म मतलब सुप्रीम क्रिएटर, एक तरीके से सबसे बड़े क्रिएटर किसके, दुनिया के। माधवाचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना करी थी। फिर एक है गौड़िया वैष्णविज्म, वो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया था, वो ब्रह्म संप्रदाय के अंदर ही आता है। अभी गौड़िया वैष्णविज्म क्या होता है, ये बंगाली वैष्णविज्म एक तरीके से है। कौन सा है, बंगाली वैष्णविज्म। बंगाल में गौड़िया रीजन है, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि
कि जो ये सोसाइटी है, किसकी सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है इस्कॉन, ये ब्रह्म संप्रदाय के अंदर आता है, राइट। फिर आते हैं पुष्टि मार्ग या फिर मतलब पुष्टि मार्ग और निम्बर्क संप्रदाय पे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय क्या है, इसको 1500 एडी में वल्लभाचार्य जी ने स्टार्ट किया था। इनकी फिलॉसफी क्या है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये जो स्लाइड्स में मैंने आपको नोट्स दिए हैं, ये आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने तोड़ के लाया हूँ आपके लिए पूरा सेपरेट करके चीज़ों को। तो फिलॉसफी क्या है इनकी, ब्रह्म ही सत्य है और इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्यार भाव से, प्रेम भाव से कृष्ण की पूजा करो, और जो भी है आप कृष्ण की पूजा करो, बस उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए और कुछ नहीं चाहिए। निम्बर्क संप्रदाय में क्या है, ये राधा और कृष्ण दोनों की पूजा करते हैं। अब आते हैं शैविज्म पे, मतलब इसके अंदर और कौन से जो संप्रदाय हैं उनको देखते हैं। नाथपंथी, इनको सिद्ध सिद्धांत भी बोलते हैं। ये किसके फॉलोअर्स हैं, गोरखनाथ के और मत्स्येंद्रनाथ। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि ये शिव जी की पूजा करते हैं, जिनको बोलते हैं आदिनाथ, मतलब पहले नाथ। आदिनाथ मतलब पहले नाथ जो थे वो शिव जी को माना जाता है और उनको पहला योगी भी माना जाता है, तो ये उनकी पूजा करते हैं। इसके अंदर ये क्या करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मन पे ध्यान नहीं देते या दिमाग पे ध्यान नहीं देते, ये शरीर पे भी ध्यान देते हैं। मतलब एक हाथ योगा या हथ योगा एक तरीका है योगा का, उसमें क्या करते हैं, ये अपनी शरीर को एक तरीके से और बेटर बनाते हैं। कैसे कि बॉडी ऐसा मानते हैं कि अभी उतनी ताकतवर नहीं है कि अगर आपको स्पिरिचुअल सच्चाई मिल जाए तो आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब अभी हमारा नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को और स्ट्रांग बनाते हैं ताकि जो सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रुथ है, जो स्पिरिचुअल आप बोल सकते हैं लाइट है, उसको ग्रहण करने के लिए इनका शरीर तैयार रहे। फिर ये थोड़ा घूमते भी रहते हैं, कहीं पे भी एक जगह टिकते नहीं हैं, कम से कम मिनिमम कपड़े पहनते हैं, है ना। राख को लगा के रखते हैं अपने माथे पे, अपने शरीर पे। और एक फायर है, मतलब जो एक आग लगा के रखते हैं अगर ये कहीं पे रुकते हैं, उसको बोलते हैं धुनी। फिर आते हैं लिंगायतिज्म पे, इसको वीर शैविज्म भी बोलते हैं। ये जिन्होंने स्टार्ट किया था उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वो एक अपने टाइम में सोशल रिफॉर्मर थे। 12वीं सेंचुरी के टाइम पे बासवना जो आए थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये एथिक्स में भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो एथिक्स में जब पढ़ते हैं तो उसमें हम इन पे ध्यान देते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। तो ये एक बहुत उस टाइम पे, मतलब 12वीं शताब्दी पे, उस टाइम पे सोशल रिफॉर्मर थे। क्या थे, सोशल रिफॉर्मर। बहुत सारे इन्होंने चेंजेस लाए थे। और सबसे अच्छी बात थी कि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम और वेद दोनों की अथॉरिटी को इन्होंने कहा था कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। और इनका बिलीफ क्या था कि एक ही भगवान है, वो है शिव, बस शिव जी, राइट। तो ये बसवना जी कहा था कि जिसको अपनी जानकारी है उसके लिए एक ही कास्ट है, मतलब कोई अलग नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, जो सच्चाई जानता है उसके लिए एक ही कास्ट है। अगले पे आते हैं दशनामी सन्यासी। अब ये दशनामी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके 10 ग्रुप में बटे हुए हैं और ये फॉलो करते हैं आदि शंकराचार्य को, मतलब अद्वैत वेदांता को फॉलो करते हैं। अघोरी, ये शिवजी को मानते हैं और उनका जो अवतार था भैरव, उसको उसकी पूजा करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मोक्ष पाना चाहते हैं। अब देखो, कभी भी मैं आपको मोक्ष बोल रहा हूँ उसका मतलब ये होता है कि जन्म मरण की जो साइकिल है उससे छुटकारा चाहते हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये साधना करते हैं। साधना मतलब योग, यज्ञ करेंगे, है ना, मंत्र जपेंगे, तंत्र करेंगे, वो सब करते हैं। और इनका ये क्यों करते हैं, ताकि इनके जीवन में जो भी बंधन है, सुख दुख सब कुछ, वो हट जाए। और ये कैसे करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मतलब ये क्या करेंगे कि देखिए, दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप अपने जैसे पूजा करें प्रेम भाव से,
और दूसरा है कि ये तंत्र मंत्र जप के अपने शरीर को आप और अपने जीवन का जो कर्म है वो हटाएं। तो ये दो रास्ते होते हैं। तो अघोरी ये वाला रास्ता अपनाते हैं, तंत्र मंत्र वाला। सिद्धर कौन होते हैं, या सिद्धाज या सिद्ध जो होते हैं, देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एक तमिलनाडु के ऐसे सेंट होते थे, ऐसे ऐसे साधु होते थे कि जो सिर्फ स्पिरिचुअल काम नहीं करते थे, वो डॉक्टर भी थे, वो एल्केमिस्ट भी थे, मिस्टिक भी थे, सब थे वो। तो बहुत ही यूनिक एक तरीके से आप बोल सकते हैं कैटेगरी के लोग थे ये। एल्केमिस्ट कौन होते हैं, देखिए वो रसायन का यूज़, रसायन तंत्र में होते हैं। वो क्या करते हैं, चीज़ों को एक रूप से दूसरे रूप में ले जाना चाहते हैं। वैसे ही वो ध्यान देते थे कि जैसे बहुत एक फेमस आप बोल सकते हैं मिथ है कि सोने में किसी भी मेटल को कन्वर्ट करना, वो है। अब अल्केमिस्ट क्या एक और चीज़ सोचते थे कि रसायन के प्रयोग से वो इंसान की जो नेचर है उसको भी चेंज करें और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएं। ठीक है, और इन्होंने यही किया था। ये स्पिरिचुअल अपने आप को और बढ़ावा कैसे देते थे, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को आगे कैसे लेके जाते थे, वो लेके जाते थे रसायनों को यूज़ करके। और रसायनों को यूज़ करके अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाते थे, ताकि बहुत देर तक मेडिटेट कर सकें और अपने जीवन को लंबा कर सकें, ताकि वो और पूजा कर सकें। फिर ऐसा मानते थे कि इनके पास बहुत स्पेशल कुछ पावर्स होती थी। ठीक है, और ऐसा भी एक मार्शल आर्ट इन्होंने स्टार्ट किया था, माना जाता है, वर्मम करके, है ना। तो ऐसा अगर आपको कोई सवाल पूछा जाए कि वर्मम एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो एक बोल सकते हैं साधु ने शुरू किया है, तो फिर आप सोचोगे अरे ऐसे कैसे, वो तो कभी मैच ही नहीं करेगा, कहाँ मार्शल आर्ट्स और कहाँ साधु। तो ये सही है, इस पे सवाल बन सकता है। इनका एक मानना था कि संपूर्ण तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया जाए, इसलिए ये क्या थे, डॉक्टर्स भी थे, है ना, रसायन विज्ञान में भी थे, मिस्टिक भी थे और साधु भी थे। साधु संत सब सब मतलब हर चीज़ एक इंसान में, जैसे कि एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, सब चीज़ सब होना चाहिए, जनरलिस्ट। तो इन्होंने क्या कहा था, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे आपको एग्जांपल मिल सकता है कि कैसे ये मानते थे चीज़ों को। फूड एक दवाई है और दवाई एक फूड है ना। खाना एक तरीके से दवाई है शरीर के लिए, और जब आप बीमार हो जाते हैं तब दवाई जो है वो खाना बन जाती है। साउंड माइंड मेक्स दी साउंड बॉडी। अगर आपका मन अच्छा है, सॉरी, आपका जो दिमाग और मन है वो स्वस्थ है, तो आपकी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। अभी जैसे आप देखते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जब वो डिप्रेशन आता है लोगों को, है ना, लोग आइसोलेशन में रहते हैं, बहुत ऐसे दूसरों से दूर फील करते हैं, या कुछ भी मेंटल हेल्थ कोई भी इशू है, तो उसमें देखिए आपकी बॉडी पे भी असर होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, राइट। तो और इसीलिए बोलते हैं कि साउंड माइंड रिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी एंड वाइस वर्सा। तो यही चीज़ है, ये कहाँ से है, देखो उस टाइम पे इन लोगों ने ये चीज़ें बता दी, तो काफ़ी ये एनलाइटेंड लोग थे। श्रमण स्कूल्स, अब ये क्या होते थे, देखिए श्रमण ट्रेडिशन एक तरीके से, या स्कूल अगर आप जानना चाहें, देखिए क्या होता है, ये काम करने का एक तरीका है। और एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, ये वो लोग करते थे जो जो दुनिया थी ना, मतलब एक संसार, वो पूरा छोड़ छाड़ के, मतलब संसार की जो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं सब छोड़ छाड़ के वो सत्य की खोज में निकल जाते थे। सत्य कौन सा, जीवन का सत्य क्या है, ब्रह्मांड का सत्य क्या है ना। तो इसमें बहुत लोग आते थे, जैसे बुद्धिस्ट, जैनिज्म, है ना, चार्वक, आजीविक, आजीविका, लोकायत, तो ये सब आते थे। तो और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ये तो जैसे देखो जैनिज्म बुद्धिज्म में आपने कहीं ना कहीं ये सुना ही होगा। तो श्रमण में क्या होता था, श्रमण ट्रेडिशंस में क्या होता था, ये लोग जो ब्राह्मणिकल जो स्कूल थे, या जो ब्राह्मण्स थे, उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें थी उनको ये मना कर देते थे, और ये
पूरा खिलाफ थे उसके, खासकर इसमें जो कास्ट की चीज़ें थी। दूसरा, पहला तो कास्ट की चीज़ें, दूसरा कि ये जो रिचुअल फॉलो करते हैं कि हर चीज़ के लिए ऐसे मंत्र पढ़ो, वैसे पढ़ो, इस टाइम पे करो, ये सब, राइट। तो ये श्रमण ट्रेडिशन जो था ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और ये एक तरीके से बैलेंस करने के लिए कुछ लोग लाए थे कि जिनको दिख रहा था कि कास्ट इतनी सही चीज़ नहीं है ना। इसमें ये लोग, और एक और चीज़ है कि इसमें ये लोग रिचुअल पे नहीं फोकस करते तो किस पे करते हैं, ये फोकस करते हैं कर्म पे, है ना। जैसे बुद्धिज़्म में क्या कहा है कि दुनिया में बहुत सारा दुख है, राइट, और उसका इन्होंने समाधान भी दिया है ना। ठीक है, और सीधी सी बात है। और हाँ, चौथा अगर आप फीचर जानना चाहो तो ये तो मैंने वैसे बता दिया है कि, लेकिन ये फिर भी मोक्ष पे फोकस करते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि अगर ये रिचुअल पे फोकस नहीं कर रहे हैं या नॉर्मल जो एक तरीके से हिंदुइज्म है उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो ये भी मोक्ष पे जा रहे हैं, राइट। तो श्रमण जो ट्रेडिशन था एक तरीके से एक रेवोल्यूशन होता था, है ना, और अभी तक ये चलते आ रहे हैं जैसे आपको पता है। तो इसमें अभी हम देखेंगे आजीविका और अज्ञानीज को, बाकी हम बाद में देखेंगे फिलॉसफीज़ में और आगे देखेंगे। तो आजीविकास कौन थे? इनका सबसे इम्पॉर्टेंट एक ये पॉइंट था कि ये लोग मानते थे कि सब लिखा हुआ है, कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, जो है वो वैसे है। नदी अगर इस तरीके से बह रही है आज तो इसी तरीके से बहनी थी आज। इससे क्या होगा? इससे ऐसी चीज़ों में कोई भी फ्री विल नहीं होता है। मतलब आप अगर टूथपेस्ट आज लेके जा रहे हो या ख़रीद के ला रहे हो, डी मार्ट जा रहे हो या बिग बाज़ार जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या छोड़ो पहले तो हम जाते थे, अभी आजकल ऑनलाइन अगर आप चीज़ें मंगा रहे हो तो वो भी लिखा हुआ था। मतलब अगर आप कुछ सोचोगे ना, नहीं नहीं ऐसा क्यों, मैं कुछ और करूँगा आज, तो वो भी लिखा हुआ है। समझ रहे हो? तो नो फ्री विल का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, वो पहले से लिखा हुआ है, सब डिसाइडेड है पहले से। तो इसका एक और नेगेटिव इफेक्ट आता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं बोल सकते, इसका एक और इफेक्ट आता है कि अगर आप बोलें कि सब फिक्स है तो पहली बात तो फ्री विल नहीं है, दूसरा कर्म का भी कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कर्म का कंसेप्ट क्या होता है कि आप कुछ करें और उसका मतलब आपको फल मिले, ये होता है कर्म। अब अगर आप अच्छे कर्म करोगे आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर्म करोगे बुरे फल मिलेंगे। तो अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो आपको कर्म का कंसेप्ट का फ़ायदा ही क्या? आपको कुछ फल थोड़ी ना मिलेगा, जो फल मिलना है वो आपको वैसे मिल जाएगा। तो ये जो आजीविकास थे ये सोचते थे कि सब कुछ लिखा हुआ है, आप अपना काम करते रहो, काम इन द सेंस आप जीना तो आपको है ही। अगर आप सब कुछ छोड़ के आप एक मंक बन जाते हो तो वो भी लिखा हुआ है, राइट। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस। इसको स्थापित किया था गोसला मंखाली पुत्र ने, राइट। और इसमें इसका सोर्स है भगवती सूत्र। और ये एथीस्ट थे, मतलब ये भगवान को नहीं मानते थे। अभी सीधी सी बात सोचो कि अगर भगवान को मानते तो भगवान क्या कर सकता है? चीज़ें चेंज कर सकता है ना। भगवान से अगर आप प्रे करो, आप हम करते हैं ना, प्रे करते हैं फिर सोचते हैं कि भगवान चीज़ें चेंज कर देगा, वैसा नहीं होता है। और ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के भी खिलाफ थे। लेकिन जैनिज़्म का एक कंसेप्ट होता है आत्मा का, उसमें ये बिलीव करते थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। कैसे? आजीविका बोलते थे कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो मटेरियल फॉर्म में है, मतलब उसको आप एक तरीके से देख सकते हो शरीर में। लेकिन जैनिज़्म वाले जो बोलते हैं कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता। तो आजीविका की बहुत बहुत लोगों ने फॉलो किया था उसको, इतना कि अशोक दी ग्रेट, उनके एक पिलर में इनके बारे में लिखा हुआ है। और जो बराबर केव्स हैं बिहार में, वो भी आजीविका के लिए, आजीविका जो मॉन्क्स थे और जो जैनिस थे उनके लिए बनाई गई है कि वहाँ पे जाके वो आराम से अपनी पूजा याचना कर सकें, राइट। अभी ये ज़्यादा फॉलो नहीं होता है आज के ज़माने में। नेक्स्ट आते हैं अज्ञानीस पे। अज्ञानीस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि इनको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये है
कि ये मानते हैं कि कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, कोई भी एकदम सत्य नहीं है, कुछ भी आप जान ही नहीं सकते, है ना। तो ये बोल, क्योंकि इनका मानना है कि सब कुछ जो बेसिकली आप बोल रहे हो कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, क्यों विश्वास रखते हो ऐसे। तो स्केप्टिसिज्म था, ये इग्नोरेंस नहीं था, स्केप्टिसिज्म था। तो स्केप्टिसिज्म में क्या होता है कि वो आप पे डाउट करते हैं कि आप ऐसा क्यों मानते हो, अच्छा ऐसा क्यों नहीं। अगर आप बोल रहे हो मैं भगवान में मानता हूँ, क्यों मानते हो, किसने कहा है, प्रूफ क्या है आपके पास, कोई ऐसे सामने कुछ लेके आओ ना मेरे, ऐसे। तो इनका मतलब, इनका ये भी कहना था कि आप जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो सत्य है, उसको जान नहीं सकते। अगर जान भी लोगे तो वो आपको मोक्ष प्रदान करने में कोई हेल्प नहीं करेगा, है ना। तो ये लोग बहुत चीज़ों को नकार देते थे और बोलते थे कि देखो, जब आपको पता ही नहीं चल रहा है तो आप फिर क्यों खोजने जा रहे हो। तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि ये इग्नोरेंस को मानते थे सबसे बढ़िया। और ये ऐसे नहीं थे कि इग्नोरेंस मतलब यहाँ पे वो मत सोचिए कि आप जानने की कोशिश ना करें, आप जानने की कोशिश करिए, लेकिन ये वो बोल रहे हैं कि हम आपको हर तरीके से वो नकार सकते हैं कि नहीं, आप गलत जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें मेन आप फंडा याद रखो, अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि इनको कोई नॉलेज नहीं थी, ये बोलते थे कि आपका नॉलेज को नया, या ये जो सत्य है उसके पीछे भागना आपका बेकार है, ये है। अब आते हैं नेक्स्ट मेन टॉपिक पे, जो है इस्लाम। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसका ओरिजिन हुआ था 7th सेंचुरी एडी में, और दुनिया में फैला था पूरा, है ना, पूरी दुनिया में फैल गया था। अब इस्लाम जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है भगवान के प्रति एक तरीके से सबमिशन, मतलब अपने आप को एक तरीके से प्रस्तुत करना, है ना। और जो भगवान को अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं और जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो सिखाई हुई चीज़ें हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको बोला जाता है मुस्लिम। ठीक है, तो उनको बोला जाता है मुस्लिम। अब प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो आखिरी थे, आखिरी क्या थे, आखिरी मैसेंजर थे जो भगवान ने भेजे थे। जैसे और मैसेंजर्स क्या थे, अब्राहम, मोजेस। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम, उनके कॉमन अपने एंसेस्टर हैं जिनका नाम है अब्राहम। वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक कहानी क्या है कि ऐसा मानते हैं कि एक एंजल ने जो मैसेज था भगवान का, वो प्रॉफिट मोहम्मद को दिया माउंटेन्स पे, और उन्होंने ये फिर अपने फॉलोअर्स को बताया। इस वजह से उनको मतलब पहले तो बहुत प्रॉब्लम्स आई प्रॉफिट मोहम्मद को, और इस प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपना घर से मक्का छोड़ के मदीना चले गए। फिर बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल हुई तो वो बाद में आए मक्का वापस। ये जो वापस आए जर्नी, इसको बोलते हैं एक तरीके से होली रूट, इसको बोलते हैं होली रूट। और यही इसी चीज़ को बोलते हैं हज, होली पिलग्रिमेज। और ऐसा कहा जाता है कि हर एक मुस्लिम को अपने जीवन में ये पिलग्रिमेज एक बार जीवन में ज़रूर करनी चाहिए। अब देखिए, आपने सुना होगा कुरान का नाम, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि देखिए, जब इनकी डेथ हो गई थी प्रॉफिट मोहम्मद की, इन्होंने जो कहा, इन्होंने जो सिखाया, उसको जो बोलते हैं वो हदीत है। जो कुरान है वो उनके जीवन से पहले आ गई थी, कुरान जो थी वो उनके जीवन से पहले आ गई थी। किनके जीवन से, प्रॉफिट मोहम्मद जी के, सॉरी जी नहीं बोलना चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन से पहले। और उन्होंने इसको बाद में एडिट भी किया है ना। तो ये जो किताब है, मतलब कुरान और सुन्ना, ये इस्लामिक लॉ बताती हैं, या फिर जिसको बोलते हैं शरिया, इस्लामिक लॉ को बोलते हैं शरिया। भारत में 4 एक तरीके से स्कूल ऑफ थॉट हैं इस्लाम के, हनाफी, शफ़ई, मलीकी और हम्बली। लेकिन अल्लाह एक ही है। बेसिक चीज़ें जो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, एक ही अल्लाह है इसमें, है ना। अल्लाह कौन है, अब वो भगवान नहीं है,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्लाह भगवान नहीं है, वो एक भगवान के रूप हैं जो अपने एक तरीके से मैसेंजर भेजते हैं कि लोगों की मदद की जाए, जो धरती पे लोग हैं उनकी मदद की जाए। तो प्रॉफिट मोहम्मद कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद वही मैसेंजर, वही मैसेंजर हैं एक तरीके से। हाँ, फिर और क्या ये थे मानते थे? ये मानते हैं एक डे ऑफ जजमेंट आएगा। डे ऑफ जजमेंट का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि उस दिन आपके सच्चे और झूठे, सही गलत, इन सारे कर्मों को देखा जाएगा, एक तराजू में तोला जाएगा और उसके हिसाब से आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक। और क्या मानते हैं ये बोलते हैं कि आपको नमाज पढ़नी चाहिए दिन में 5 बार। नमाज मतलब इनकी प्रेयर। और फ्राइडे को आपको कम्युनिटी के साथ करनी चाहिए, मतलब एक मॉस्क में जाके करनी चाहिए। बाकी के दिन आप घर पे कर सकते हैं। फ्राइडे वाली जो प्रेयर है उसको बोलते हैं जुमा नमाज, राइट? क्या बोलते हैं? जुमा नमाज। फिर और क्या मानते हैं? इनका मानना ये है कि मुस्लिमों के लिए ये नेसेसरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो सूर्य उदय से जब तक सूरज ढल नहीं जाता तब तक ये फास्ट करेंगे, लेकिन रमज़ान के महीने में। और वो कब ख़त्म होता है? ईद के साथ ख़त्म होता है, राइट? और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं, है ना? तो प्रॉफिट के हिसाब से आपको, अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आपको अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा एक ज़रूरतमंद या किसी गरीब को देना पड़ेगा। उसको ज़कत बोलते हैं, मतलब चैरिटी। अब देखिए, इस्लाम में बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन 2 मेजर सब डिविजन्स जो हैं वो हैं शिया, राइट, और सुन्नी। जो अली को फॉलो करते हैं, उनके ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो शिया, और जो सुन्ना को फॉलो करते हैं वो है सुन्नी। डिफरेंस ये आता है सबसे बड़ा इनमें, ये जो फ़र्क है वो इस बात पे है कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर कौन होगा। सुन्नीस जो हैं वो कहते हैं कि जो सबसे करीब था उनके प्रॉफिट मोहम्मद के, उसको होना चाहिए। सबसे करीब था, उनका फॉलोअर था, है ना, उनकी सारी चीज़ों को जानता है, वो उनका नाम है अबू बकर। लेकिन शिया क्या बोलते हैं? शिया बोलते हैं कि जो उनके खून का है ना, क्लोजेस्ट ब्लड रिलेटिव, उसको जाना चाहिए, और वो जो है अली, उनके बेटी के हस्बैंड, सन इन लॉ। भारत में किसकी मेजॉरिटी है? देखिए, भारत में ज़्यादातर सुन्नीज हैं। शिया भी होते हैं, शिया भी हैं थोड़े से, बट जैसे मैंने कहा मेजॉरिटी हैं सुन्नीज, राइट? और इनका कब पता, एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जब ये एक प्रैक्टिस होती है शियाज की, वो मुहर्रम पे इमाम हुसैन जो अली के बेटे हैं, सॉरी यहाँ पे अली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इमाम हुसैन। तो इनके जो बेटे थे अली के, जो प्रॉफिट के सन इन लॉ हैं, तो उनकी जो डेथ है उनको मनाते हैं शियाज मुहर्रम के दिन पे, राइट? अब देखिए, एक चीज़ है कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ हरकतें होती हैं, उन हरकतों की वजह से चीज़ें चेंज होती हैं। तो ऐसे ही इस्लाम पिछले जब से भारत में आया है उस टाइम में चेंज हुआ है थोड़ा। वो किसकी वजह से हुआ है? वो कुछ मूवमेंट की वजह से हुआ है, मतलब कुछ हरकतें हुई हैं उनकी वजह से। जैसे, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर देखिए, स्लाइड तो है आपकी रेफरेंस के लिए, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा रिलेवेंट है, बट मैं आपको बताऊंगा ही। फ़राइज़ी मूवमेंट है अर्ली 19 सेंचुरी की, हाजी शरीतुल्लाह ने स्टार्ट करी थी। इन्होंने बोला है कि प्योर इस्लाम पे हमें जाना चाहिए, और मुस्लिम्स को बोला अपनी ड्यूटी जो है आपकी, फ़राइज़ जो ड्यूटी है वो आप फॉलो करिए। अहमदिया मूवमेंट, मिर्ज़ा गुलाम, इन्होंने स्टार्ट करी थी। ये पंजाब में स्टार्ट हुई थी, और ये भी वही थी कि आप ट्रू इस्लामिक वैल्यूज़ पे जाइए, है ना। फिर तारीक ए मोहम्मदिया, ये 19 सेंचुरी में सैयद अहमद बरेलवी ने स्टार्ट करी थी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ये चाहते थे कि हाँ, इस्लामिक चीज़ों को ही लाना चाहते थे, लेकिन ये कह रहे थे कि
हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है। और उनको कैसे हटाएंगे? आर्म्ड मूवमेंट के साथ, हथियारों के साथ, मॉडरेट्स की तरह नहीं जो शांति से हटाना चाहते थे। फिर आती है अलीगढ़ मूवमेंट, ये है सर सैयद अहमद खान। ये तो आई थिंक आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। इन्होंने कहा था कि मुस्लिमों की जो एजुकेशन है उसको हमें इम्प्रूव करना है, उनको हमें मॉडर्न एजुकेशन देनी है, साइंटिफिक एजुकेशन देनी है, जिससे वो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर सकें। और उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स कहीं नहीं जाने वाले सर सैयद को, तो वो चाहते थे कि मुस्लिमों का एटलीस्ट प्रोग्रेस हो, कम से कम उनका प्रोग्रेस हो। कम से कम मतलब मेरा कि देखिए, ब्रिटिशर्स तो आके सबको दबा रहे थे, तो इनका ये मानना था कम से कम उनके सपोर्ट से, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से मुस्लिम थोड़ा फल फूले। तो ये कुछ मूवमेंट्स थी। इनमें बेसिकली क्या है, फोकस आप देख सकते हैं, 2 मूवमेंट का फोकस है कि प्योर इस्लाम को वापस लाया जाए। 2 का एम्बिशन ये था कि मतलब ब्रिटिशर से रिलेटेड था। एक चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को हटाया जाए, दूसरे चाहते थे, जो फोर्थ मूवमेंट है, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के साथ आगे बढ़ा जाए। तो ये था इस्लाम के बारे में। अब आते हैं क्रिश्चियनिटी पे। क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है और भारत में भी इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। इसकी स्थापना की गई थी जीसस क्राइस्ट द्वारा जेरूसलम में, और उनको जब लटका दिया था, है ना, और उनका जब रेजरेक्शन हुआ था, वापस आए थे 3 दिन बाद, उसके बाद इसके और फॉलोअर्स आए। उनकी डेथ के बाद एक्चुअली, और रेजरेक्शन के बाद ज़्यादा फॉलोअर्स आए। और ये जो रोमन अम्पायर था, रोमन अम्पायर, उसका स्टेट रिलीजन बन गया। जैसे भारत में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, वैसे ही रोमन का स्टेट रिलीजन बन गया। मतलब क्या होता है कि उनके जो लॉज हैं वो सब चलेंगे किसके हिसाब से? क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, है ना। उसके बाद ये और फैलने लग गया। फिर जो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है वो अपने आप को स्थापित कर ली वेटिकन सिटी में। फिर मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं सेक्ट, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी एक सेक्ट है, मतलब कह सकते हैं आप, जो वेटिकन सिटी में इस्टेब्लिश हो गई। फिर उसके बाद काफ़ी सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स आई, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट्स ये और बन गए, मतलब और सेक्ट बन गए। अब देखिए इनकी बेसिक फिलॉसफी क्या है। ये मानते हैं कि एक ही भगवान है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। फिर भगवान मैसेंजर्स भेजता है जिनको बोलते हैं मसीहा, जब भी ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्या? इंसानों को ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान उन्होंने नहीं बनाए हैं, क्रिएशन उन्होंने ही बनाई है। तो जीसस जो थे वो एक मैसेंजर थे, जो मदद करना चाहते थे लोगों की, कि भगवान को वो ढूंढ सके, मतलब इंसान भगवान तक पहुंच सके। तो एक तरीके से ये सेवियर बन गए थे। जीसस जो थे वो सेवियर माने जाते हैं, कि वो बचाना चाहते हैं, क्योंकि इंसान बहुत सिन करता है। क्या करता है? पाप करता है। फिर इनका मानना है कि क्रिश्चियंस का मानना है कि जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद वो तो भगवान के पास चले गए, लेकिन भगवान धरती पे कैसे बना हुआ है? वो बना हुआ है होली गोस्ट के रूप में या होली स्पिरिट के रूप में। मतलब उनकी एक तरीके से छाया है यहाँ पे, भगवान अभी भी धरती पे है। और इसीलिए जो क्रिश्चियंस हैं वो 3 चीज़ों की पूजा करते हैं, जीसस क्राइस्ट की, भगवान स्वयं भगवान की, और होली गोस्ट की। अब इसमें जो भगवान है उनको बोला जाता है फादर, जीसस क्राइस्ट को बोला जाता है सन, और होली स्पिरिट जो उनकी छाया है एक तरीके से, राइट। तो ये वर्शिप करते हैं, होली ट्रिनिटी बोलते हैं इसको। और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं देखिए। इनका सीक्रेट टेक्स्ट क्या है, ये किसको फॉलो करते हैं? इनकी जो किताब है वो है बाइबल। अब उसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट करके एक चीज़ है जो जूइश लोग हैं उनके वहाँ से आती है, और जो नई चीज़ें हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च ने दिया था, जिसके हेड कौन होते हैं? पोप। ये जो कलेक्शन था ये न्यू टेस्टामेंट है, एंड इन दोनों को मिला के बाइबल बनती है, राइट। तो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट आया है जूस के द्वारा, उनके जो मान्यताएं हैं। न्यू वाला आया है रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा, जिसके हेड हैं पोप। और क्रिसमस पे क्या होता है? क्रिसमस पे जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को मनाया जाता है।
और लोगों को बोला जाता है चर्च में आइए, इकट्ठे हुई है, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को मनाइए, उनकी वैल्यूज़ को याद करिए। फिर इनकी एक प्रैक्टिस होती है बैप्टिज्म में। उसमें क्या होता है, बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है या कोई बड़ा इंसान भी, एडल्ट भी, वो जब चर्च ज्वाइन करना चाहे, है ना, क्रिश्चियनिटी की चर्च को ज्वाइन करना चाहे, तो उसको बैप्टिज्म कराना पड़ता है। वो एक तरीके से पानी में डालते हैं। कोई भी जो एक जहाँ पे एक मतलब इनका प्रीस्ट होता है, प्रीस्ट लेके जाता है एक इंडिविजुअल को या बच्चे को, उनको थोड़ा सा एक पानी में डुबाएंगे पूरा, फिर एक भगवान का नाम लेंगे, जैसे जीसस क्राइस्ट का नाम लेंगे, और उसके बाद बोलते हैं यू आर बैप्टाइज्ड। और एक और इनकी प्रैक्टिस होती है यूकरिस्ट। इसका मतलब ये जब करते हैं तो ये मानते हैं कि हम भगवान के साथ बैठ के खा रहे हैं, राइट। तो यूकरिस्ट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सबकी धारणाएं हैं। अब देखो भारत में और क्रिश्चियनिटी का क्या रिलेशन है। अब ये भारत में दो स्टेजेस में आया। पहला मेडिवल पीरियड में आया था और दूसरा 18th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश के अंदर मिशनरीज आए थे। जीसस के मतलब जो जिन्होंने रिसर्च करी है वो कहते हैं जीसस के एक शिष्य बोल सकते हैं, अपोस्टल, जो बेसिकली उनकी टीचिंग्स को आगे फैला रहे थे। वो कहते हैं कि सेंट थॉमस आए थे भारत में 52 एडी में, और केरला और तमिलनाडु में इन्होंने काम किया। इससे काम क्या करते थे, वो कन्वर्जन करवाते थे। मतलब क्या होता था कि देखिए, अब इसमें आप देखिए, जज ना करिए, वो उनकी अपनी धारणाएं थी, वो अपना काम कर रहे थे। तो ये कन्वर्ट करवाते थे सारी क्लासेस से, मतलब कोई भी कास्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, अमीर गरीब, कोई भी लोअर कास्ट अपर कास्ट, राइट। पोर्चुगीज़ जो थे वो भी क्रिश्चियन मिशनरीज लेकर आए थे। जो पोर्चुगीज़ थे वो भी क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर आए थे, और अकबर और जहांगीर से परमिशन लेकर उन्होंने अपनी टीचिंग्स फैलाई भारत में। फिर पोर्चुगीज़ के बाद सबसे बड़ा असर आया जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। वो बंगाल में जाने लगे, लोगों को कन्वर्ट करने लगे। और इसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो एक और चेंज आया। चेंज क्या आया कि वो अब एजुकेशन भी अपनी देने लगे, कि हमारी एजुकेशन आप सीखो, है ना। फिर और क्या था, जैसे मदर टेरेसा हैं, वो भी कन्वर्जन के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ उन्होंने ये बहुत हेल्प करी थी लोगों की, है ना। तो ये सब कहाँ से आता था कि कहीं ना कहीं देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव है। हम अगर किसी चीज़ को अगर नेगेटिव देखें तो वो हमारा नज़रिया है, उनके लिए वो नेगेटिव नहीं है। तो आज भी इस चीज़ का प्रमाण क्या है, एक इंस्टीट्यूशन होती है YMCA, यंग मेन क्रिश्चियंस एसोसिएशन, और वुमेन के लिए यंग वुमेन क्रिश्चियंस एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं ये दूसरे छोटे छोटे ट्राइब्स के पास जाते हैं, उनको क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन देते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए ये सब चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट आते हैं सिखिज़्म पे। देखिए सिखिज़्म स्टार्ट होता है गुरु नानक जी के बर्थ से बेसिकली। तो गुरु नानक जी जो थे वो एक तरीके से मानते नहीं थे किसी चीज़ों को, मतलब वो सोचते थे कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये ठीक नहीं चल रही हैं, और उनका एक नज़रिया ही अलग था। तो वो हिंदू रिलीजन को एक तरीके से अपोज करते थे, और इतना अपोज किया कि एक तरीके से अलग ही सिस्टम चला दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी जो आप पंजाब में चीज़ें देख रहे हो, जो चीज़ें चल रही हैं उनके टाइम में, वो सही नहीं है। और उन्होंने नई चीज़ें सिखाई। कैसे? कम्युनिटी को साथ में लेकर आए, लोगों को साथ में लेकर आए, लोगों को साथ में बैठ के खिलाया। कोई कास्ट नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। अगर आप किसी गुरुद्वारे में जाएं, और जो सच्चे सिख होते हैं, अमीर से अमीर इंसान, गरीब से गरीब इंसान बराबर है। लंगर में आप जाएंगे कभी, कभी जाके देखिएगा, जो मतलब किसी भी लंगर में आप जाएंगे, अमीर से अमीर इंसान दूसरों की चप्पलें उठा के शू रैक में रखेगा। अमीर से अमीर इंसान गरीब को रोटी खिलाएगा, मतलब रोटी को, और रोटी नहीं बोलते, प्रसादा बोलते हैं, तो वो उनको दी जाती है। तो गुरु नानक जी ने पूरी चीज़ें ही चेंज कर दी थी। और अगर आप रिफॉर्म देखो तो रिफॉर्म क्या है कि सबको बराबर, राइट। तो जो चीज़ें गुरुद्वारे के बाहर नहीं होती वो गुरुद्वारे में होती हैं जब लंगर होता है, राइट।
तो गुरु नानक जी ने ये प्रैक्टिस लाए। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अभी का तो हम नहीं मानेंगे, जो भी सोसाइटी में चल रहा है वो हम नहीं मानने वाले, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये गलत है, उन्होंने सोल्यूशन दिया। ठीक है, उन्होंने क्या दिया? सोल्यूशन। तो यही चीज़ हमें यूपीएससी एग्जाम में भी फॉलो करनी है। आप किसी भी चीज़ को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आंसर राइटिंग के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखो, कुछ ना कुछ आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ। मैं सच बता रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। क्रिटिसाइज हर कोई कर सकता है, यूपीएससी को क्रिटिसिज्म वाले नहीं चाहिए, उनको चाहिए सोल्यूशन लाने वाले। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो गुरु नानक जी के लिए सुप्रीम पर्पस क्या था इंसान का? सैल्वेशन, मोक्ष। और वो कैसे लेंगे? कैसे लेंगे मतलब वही मोक्ष तब मिलेगा जब आप जीवन मरण की साइकिल से छुटकारा पाओगे। वो कैसे मिलेगा? वो ढूंढने के लिए आपको लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। आइडल वर्शिप से नहीं होगा, वो होगा सेवा से, राइट। इससे भी, और इन्होंने कहा था कि एक तो तीन चीज़ें इसमें देखो, बहुत इंटरेस्टिंग तीन चीज़ें। पहली बात, सैल्वेशन हर किसी के लिए पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी कहीं पे भी जन्म लिया हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी मतलब सेक्स का हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्लास हो। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि आइडल या किताबों के मतलब उस पर रखने से कुछ नहीं होगा, है ना। तीसरा इन्होंने बोला कि आप अगर अपने जीवन की चीज़ों को भी त्याग दोगे उससे भी नहीं होगा। तो होगा कैसे? ये होगा राइट बिलीफ से, सही मान्यताओं से, सही चीज़ों की वर्शिप से और सही कंडक्ट से। थोड़ा थोड़ा इसमें बुद्धिज़्म झलकता है। और ये कौन सिखाएगा? ये सिखाएगा आपको गुरु। कौन सिखाएगा? आपको सिखाएगा गुरु। फिर इन्होंने एक वर्शिप बनाई, लोगों की सेवा, जैसे लंगर, जिसकी मैंने अभी बात करी ना, कम्युनिटी किचन। मतलब सब आके खाएंगे। आप देखिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप अगर जाएंगे, आप किसी भी रिलीजन से हो, आप लंगर जाके खा सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो ये एक रिलीजन जो इन्होंने चलाया गुरु नानक जी ने, वो एक बहुत प्रैक्टिकल था, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दो, है ना, मैंने जैसे आपको 3 पॉइंट बताए, और आप घर पे बैठ के भी मोक्ष ले सकते हो। और इन्होंने क्या कहा है, और मतलब इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो एग्जाम में, तो देखो इन्होंने कहा कि आप एक आइडियल इंसान बनो जो अपना घर कैसे चलाता है, खुद ही काम करके, है ना, लोगों के साथ मिलजुल के और कीर्तन करके। कीर्तन क्या होता है? जैसे हिंदुइज्म में अगर आपने देखा हो, गाने गाए जाते हैं शाम में, सुबह मंदिर वगैरह में, है ना। तो वैसे ही कम्युनिटी सिंगिंग, मतलब आप देख रहे हो कि कम्युनिटी पे फोकस है, आप अकेले नहीं हो, आपको कम्युनिटी के साथ ग्रो करना है, राइट। तो बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी। क्या कहा था? कि दे हु ईट द फ्रूट ऑफ देयर लेबर रिकग्नाइज द राइट वे। मतलब अगर आप अपने कर्म का खाओगे तो ही आपको सच्चाई पता है, तो ही आपको सही रास्ता दिख रहा है। अगर आप किसी और की कमाई का खाओगे तो आप सही रास्ते पे नहीं हो, है ना। तो इनका ये बहुत बड़ा मानना था कि आप अपने जीवन को हिलाए बिना, उसको शांति से रख के आप भगवान के पास पहुंच सकते हो, मोक्ष पा सकते हो। और यही बहुत बड़ी एक अट्रैक्टिव चीज़ है इसमें, राइट। अब इनिशियली क्या हुआ था, अभी अगर अब ये तो हमने देख लिया इन्होंने क्या कहा था गुरु नानक जी ने। अब देखो, इनके टाइम में मुगल थे तो वहाँ पे पहले सब कुछ शांत था, लेकिन गुरु अर्जुन देव जो थे, उनका जब एग्जीक्यूशन कर दिया तो, और किसने कराया था? जहांगीर ने। उसके बाद इश्यूज आने लग गए, राइट। उसके बाद काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स हैं अभी, जैसे खुशवंत सिंह जी हैं, वो तो रही नहीं, बट उन्होंने कहा था कि ये फर्स्ट मार्टरडम था सिक्स का, तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। फिर गुरु हरगोबिंद जी आए, उन्होंने हथियार उठवाने शुरू करवाए, उन्होंने एक आर्मी बनवाई कि अगर मुस्लिम या मुग़ल जो हैं वो आके हमला करे तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ, है ना। फिर इन्होंने जो सिख एक तरीके से कल्ट थी उसको सिख कोर बना दिया। मतलब कोर मतलब सिपाही वगैरह होना, कल्ट मतलब सिर्फ फॉलोअर्स। और सिपाही ऐसे भी नहीं, सिपाही कौन से? सोल्जर वाले सिपाही, मतलब
सॉरी नॉट सोल्जर वाले सिपाही, सेंट वाले सिपाही। मतलब सोल्जर तो हो आप, लेकिन आप एक संत भी हो। तो मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप मारोगे तो प्रोटेक्ट करने के लिए मारोगे, आप जाके किसी को ऐसे अपनी ईगो के लिए या अपनी इच्छा के लिए नहीं मारोगे, राइट। तो गुरु हरगोबिंद जो थे, उन्होंने वो दो तलवारों का जो सिंबल है सिखों के लिए, वो बनाया था, राइट। सॉरी, थोड़ा ऐसे आई थिंक बगल में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो ड्रिल चला रहे हैं। तो इन्होंने अकाई तख्त और लोहागढ़ फोर्ट भी बनाया था, वही मतलब बिजनेस के लिए, डिफेंस के लिए, कोई नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में जो गुरु आए, गुरु हरराई और गुरु हरकृष्ण, ये औरंगज़ेब के साथ भी इनका प्रॉब्लम चलता रहा। तो मतलब एक बार जब स्थिति बिगड़ी तो बिगड़ी गई, उसके बाद ठीक नहीं हो पाया, राइट। फिर एक यहाँ पे चीज़ है कि सिखिज़्म में अभी किसको फॉलो करते हैं, कौन से गुरु को फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं गुरु ग्रंथ को। क्यों? अब इनका मानना था कि आप अगर किसी के सामने झुकोगे, अगर आप सिख हो और किसी के सामने झुक रहे हो, तो वो अब कोई इंसान नहीं होगा, वो एक किताब होगी। तो इनका ये मानना था, ठीक है। तो जो भी 10 गुरु हुए थे, उसके बाद फाइनली जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको पूजते हैं, किसी गुरु को नहीं पूजते अब, राइट। तो ये कंपाइल हुई थी 1678 में, गुरु ग्रंथ साहिब। इसको आदि ग्रंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि ग्रंथ। ये क्या है? देखिए, ये जो सिख गुरु थे, जो सेंट रहे हैं, संत रहे हैं, उनकी सारी बाणी है, मतलब उनकी कही हुई चीज़ें हैं। तो जब ये ट्रांसफ़र इसीलिए किया गया कि इतने सारे संतों की गुरबाणी है ये, तो इसकी एक मॉरल अथॉरिटी है। मतलब कोई इसको मना करेगा तो 500 बार सोचेगा, है ना, और कोई फॉलो करेगा तो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। तो ये है, आप किसी इंसान को चाहे मना भी कर दो एक बार, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की जो चीज़ें कही गई हैं वो फॉलो होती हैं। बहुत बड़ी किताब होती है ना, राइट। तो गुरु गोबिंद सिंह ने एक सिख वॉरियर कम्युनिटी जो है, खालसा जिसको बोलते हैं, उनको भी एक तरीके से उसकी स्थापना करी, ठीक है। तो और भी नॉन खालसा सिख भी होते हैं, कुछ खालसा सिख भी होते हैं, उन तो ये दोनों कैटेगरीज हैं, राइट। फिर एक आते हैं पंज प्यारे, फर्स्ट 5 इनिशिएट्स। ये कौन थे? ये वो थे जिन्होंने खालसा स्टार्ट करी थी 1699 में, राइट। तो अब देखिए, अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी, बैप्टाइज, क्रिश्चियनिटी में। अब जो सिख बन जाते हैं उनमें मेल्स जो होते हैं उनको बोला जाता है सिंह, और जो फीमेल्स होती हैं उनको बोला जाता है कौर, राइट। अब इनकी यूनिफॉर्म भी होती है। अब यूनिफॉर्म क्यों? ताकि सब एक तरीके से बराबर हो, कोई बड़ा ना कोई छोटा। और इसमें ये बाल भी नहीं काटते, जो खालसा सिख होते हैं वो बाल नहीं काटते, राइट। और इनके अंदर 5K की इनकी एक तरीके से प्रैक्टिस होती है, जिसमें कच्छा, केश, कंगा, कृपाण और कड़ा। कच्छा मीन्स अंडरवेयर, केश बाल काटने नहीं है, कच्छा पहन के रखना है, कंगा हमेशा साथ में रहना चाहिए क्योंकि आपके बाल बड़े हैं, कृपाण होनी चाहिए और एक कड़ा होना चाहिए। तो ये फिजिकल लेवल पे एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी बनाता है, राइट। तो वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, ज़ोरास्ट्रियनिज्म पे। ये रिलीजन जो है पर्शिया में शुरू हुआ था और इनके प्रॉफिट का नाम था ज़ाराथुस्ट्रा। ज़ाराथुस्ट्रा। तो पर्शिया में शुरू हुआ था, इनके प्रॉफिट का नाम है ज़ाराथुस्ट्रा, है ना। ये मोनोथीस्टिक रिलीजन है, मतलब एक भगवान में विश्वास है इनका, और उस भगवान का नाम क्या है? अहूरा माजदा, जो एक तरीके से प्रतीक हैं सच्ची चीज़ों का और एकदम जस्टिफाइड चीज़ों का। मतलब जो भी दुनिया में अच्छा है उसके प्रतीक हैं ये भगवान। लेकिन एक ईविल भी है,
जो बैड बिहेवियर का प्रतीक है उसका नाम है अंगरा मैन्यू, अंगरा मैन्यू। और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहती है और ये सदियों से चला आ रहा है, चलता रहेगा जब तक कोई ना कोई जीत जाए। और कौन जीतेगा? इनका मानना है गुड जीतेगा, मतलब अहूरा माजदा जीतेंगे। भारत में कैसे आए? भारत में इनका कांटेक्ट हुआ था 8 से 10 सेंचुरी एडी के बीच में, जब ये ईरान से आ गए थे। मतलब एक तरीके से भागना ही पड़ा था क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन्स हो रहे थे। इनको बोला जाता है पारसीज या ईरानीज। वैसे दोनों अलग अलग नाम हैं, पारसीज अलग हैं, ईरानीज अलग हैं। और ये भारत में एक बहुत छोटी कम्युनिटी का पार्ट है जो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। पारसियों में ये अपनी लीनिएज बचाने के लिए ये बाहर किसी से शादी भी नहीं करते, मतलब पारसी पारसी से ही शादी करते हैं। और ज़्यादातर ये पाए जाएंगे मुंबई में, गोवा में, अहमदाबाद में, राइट। ईरानीज भी ज़ोरास्ट्रियन है, वो पारसी से छोटी कम्युनिटी है, मतलब साइज़ में। पारसी पहले आए थे और ईरानीज थोड़ा बाद में आए थे। इनका जो सेक्रेट टेक्स्ट है ना, उसको बोला जाता है ज़ेंद अवेस्ता, राइट। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, ज़ेंद अवेस्ता। और इसके अंदर गाथाएं हैं, मतलब गाने हैं, और मंत्र जाप करते हैं उनको, जैसे मंत्र रहते हैं या जाप करते हैं किसी चीज़ का, वो उनको जिसको जाप करना होता है उसको बोलते हैं अथुना वायरो, अथुना वायरो। और ये कहते हैं कि ये ज़ाराथुस्ट्रा उन्हीं के जो प्रॉफिट हैं उन्होंने ही लिखी हैं। अब इनका ट्रांसलेट किया गया है, ट्रांसलेट करके कंपाइल करके ज़ेंद करके जो कलेक्शन है उसको बनाया गया है। उसके अंदर 5 पार्ट हैं। कैसे? सेरेमनी वगैरह, ऑफरिंग वगैरह वो, उसके बाद ईविल स्पिरिट्स को कैसे भगाना है, डीमन से कैसे लड़ना है वो, फिर किसी की बढ़ाई कैसे करनी है, भगवान के तारीफ कैसे करनी है वो, फिर प्रेयर्स वगैरह की किताब, प्रेयर वगैरह की किताब, और गाथास। ये मैंने कहा कि क्या थे? सेक्रेड सॉन्ग्स। सो यस्न, विदेवदत्त, यश्त, खोरदे अवस्था, गाथास। अब ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं वो फायर की बहुत मान्यता रखते हैं, फायर में बहुत मान्यता रखते हैं, आग में। और फायर और अर्थ को बहुत सेक्रेड मानते हैं। ये वो सोचते हैं कि जो डेड मैटर है, जो मरी हुई चीज़ें हैं, उसको ये एक तरीके से चीज़ों को ख़राब करती है, तो इसीलिए ये डेड चीज़ों को खुला में छोड़ देते हैं और जो वल्चर्स होते हैं वो आके खा जाते हैं। और इन ओपन स्पेसिस को जहाँ पे वल्चर्स आती हैं उसको बोलते हैं दकमा, राइट, उसको बोलते हैं दकमा या टावर ऑफ साइलेंस। और जो वल्चर्स आके खाते हैं उनको बोलते हैं दखमा नाशिनी। भारत में ये एक ही जगह है, टावर ऑफ साइलेंस, मुंबई में। आजकल क्या है कि जैसे वल्चर का आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में कि उनकी डेथ हो रही है वल्चर्स की, तो इसलिए ये अब दफनाने भी लग गए हैं। फिर इनके जो टेम्पल्स होते हैं उनको बोलते हैं फायर टेम्पल्स, फायर टेम्पल्स, राइट। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड। फायर टेम्पल्स, इनको बोलते हैं अतश बरहम। पूरे देश में ये 8 ही हैं, इनके जो टेम्पल्स हैं पूरे देश में 8 हैं, राइट। अब देखो, ये है मुंबई का टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे वल्चर्स आपको दिखेंगे, ये वाइट ड्रेस में लोग लेके आ रहे हैं बॉडी को, उसी के सामने अगर आप देखो तो वल्चर्स बैठे हुए पूरा एक सर्कल के रूप में है, और बीच में एक खड्डा होता है, वहाँ पे बोन्स पड़ी होती हैं। तो ये टावर ऑफ साइलेंस है मुंबई में, राइट। अब आते हैं जुडाइज़म पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लिए। तो ये दुनिया का एक तरीके से बहुत पुराना रिलीजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूट भी इन्हीं को किया जाता है, सैडली। अब इनको जो फॉलो करते हैं उनका नाम है जूज, है ना। अब आप समझ गए होंगे क्यों मैंने बोला कि प्रोसिक्यूटेड सबसे ज़्यादा होते हैं।
और बहुत सारे एम्पायर्स पुराने टाइम से इनको टारगेट करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल कब हुआ था? हिटलर के टाइम पे, जिसने इनको सिस्टम बना के मारा था। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन मार दिया, 2 दिन मार दिया, नहीं, सिस्टम बनाया, इनको ख़त्म करने के लिए सिस्टम बनाया और टॉर्चर भी किया, है ना। अब ये मानते किस में है? ये एक भगवान में मानते हैं, और ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से भी पुराना रिलीजन है, राइट। और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो मतलब काफ़ी सारा जूस के चीज़ों को बोरो किए हैं। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, बाइबल के 2 पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट कहाँ से आता है? यहीं से आता है। अब इनके भगवान का नाम क्या है? इनके भगवान का नाम है यावे, यावे, राइट। इनकी रिलीजियस बुक का नाम है तोरा, राइट। और ये एक तरीके से बाइबल का पार्ट है जो है ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। लीगल और एथिकल राइटिंग और जो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री कहाँ मिलती है इनकी, वो उनकी रिलीजियस किताब तलमूद में मिलता है। अब ये जहाँ पे प्रे करने चाहते हैं वो एक अलग से हॉल होते हैं, उनको बोलते हैं सिनेगॉग, मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप। क्या होता है वो? सिनेगॉग, ठीक है। सिनेगॉग बोलते हैं प्लेस फॉर वर्शिप। उसके बाद अगर हम इनकी एक तरीके से प्रैक्टिसेस को देखें, ठीक है, उसमें एक प्रैक्टिस होती है एलियाहू हनावी। मतलब क्या? ये जो इनके प्रॉफिट हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चीज़ें सिखाई, एलियाहू हनावी। फिर थोड़ी सी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो अब्राहम जो थे वो जूस के एंसेस्टर हैं, और उन्होंने ये कहा है जो भगवान की मानेंगे उनको ब्लेसिंग मिलेगी। सो सॉरी, ये चीज़ थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इनके जो माफ़ कीजिएगा, मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ी। देखिए, जो इब्राहिम थे वो एंसेस्टर थे, मैं फिर से बता देता हूँ, एंसेस्टर थे जूस के, और उन्होंने कहा था जो जो भगवान की कही हुई चीज़ें फॉलो करेगा वो ब्लेस्ड हो जाएगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा। उनके बेटे थे आइजैक और उनके ग्रैंडसन थे जेकब। जेकब का नाम दूसरा इज़राइल भी था, और उनको भी गॉड की ब्लेसिंग मिली थी। मोजेस कौन थे? मोजेस भगवान ने भेजे थे धरती पर, और उनको कहा था 10 कमांडमेंट है उनको फॉलो करिए, और उनको इनकी लैंग्वेज में बोला जाता है सफ़र तोरा। तो वहाँ पे इन्होंने बताया, भगवान ने मतलब मोजेस को बताया कि इजरायली को कैसे जीना चाहिए। तो ये 10 कमांडमेंट्स वो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, राइट। इजराइलीज बेसिकली, इसका मतलब ये भी है जूस। जूस मतलब जो जेकब के बच्चे हैं, या इज़राइल, ये जो है ना, जेकब को क्या बोला जाता था? इज़राइल भी बोला जाता था। तो अब जो जेकब के मतलब है ना फॉलोअर्स या बच्चे हैं, वो इज़राइली हैं, राइट। जेकब के 12 बच्चे हुए थे जो बन गए थे एंसेस्टर्स किस चीज़ के? ट्राइब्स के, 12 ट्राइब्स के, जिनको बोला जाता है बेने इसराइल या चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। जूडाइज्म में भी डे, जजमेंट डे है। मैंने आपको पहले बताया जजमेंट डे का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है? बुरा और अच्छा आपका देखा जाएगा, जीवन का तोला जाएगा, उसके हिसाब से आपको हेल और हेवन में भेजा जाएगा। अब डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा? मसीहा आएगा, और उसके बाद जो अच्छे लोग हैं उनको हेवन लेके जाएगा, और जो गलत हैं, गंदे लोग हैं, उनको नरक में भेज दिया जाएगा। जूस के 3 बड़े सेक्ट हैं, ऑर्थोडॉक्स जूस, कंजर्वेटिव जूस, रिफॉर्मिस्ट्स। ऑर्थोडॉक्स थोड़े से पूरा एंशंट का फॉलो करते हैं एकदम कट्टर तरीके से। कंजर्वेटिव एक तरीके से चीज़ों के बारे में रिलैक्स्ड भी हैं कि ठीक है फॉलो करना है, अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो। रिफॉर्मिस्ट क्या कहते हैं कि पूरा अभी लेटेस्ट आप चीज़ों को अपडेट करें, ऑलराइट। फिर आइए देखते हैं कि भारत में 5 मेजर जूइश कम्युनिटीज़ कौन सी हैं, राइट। पहले तो है मलयालम स्पीकिंग कोचिन वाले जूस, फिर मराठी स्पीकिंग बेने इज़राइल, बगदादी जूस जो आए थे वेस्ट एशिया से ट्रेडर के रूप में और सूरत में रुक गए थे।
अभी ये लोग मुंबई और कोलकाता में भी हैं। फोर्थ ग्रुप है बेनेई मनासी। ये मनासी ट्राइब है ना, जो 10 ट्राइब हैं उनका पार्ट है। ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे रहते हैं। ऑलराइट, लास्टली बेने एफ्राइम। ये तेलुगु स्पीकिंग जूस हैं जिन्होंने जूडिज़्म में कन्वर्जन लिया था, मतलब ये कन्वर्ट हुए थे, इन्होंने कन्वर्जन कर लिया था अपना 1990s में। लार्जेस्ट कौन से हैं? लार्जेस्ट हैं बेने इज़राइल, सेकेंड वाले। ऑलराइट, चलिए दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, मतलब फॉर दिस टॉपिक। अभी हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए, है ना। तो आई होप आपने पढ़ लिया हो। तो इसका सोल्यूशन है सी। ये आया था 2016 में। अब देखिए एक्सप्लेनेशन ये है कि तमिलनाडु में सिद्ध कौन होते हैं जिन्होंने बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल परफेक्शन या फिजिकल परफेक्शन कर ली है, या दोनों, है ना। जैसा मैंने पढ़ा है, सिद्धर ये तमिल रीजन से थे और ये एक तरीके से एक ही भगवान को मानते थे और आइडल्स को जो पूजा थी वो नहीं मानते थे। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फिर लिंगायत जो हैं वो मैंने आपको बताया था बासवना के फॉलोअर्स हैं, और बासवना खुद ही कास्ट के अगेंस्ट थे, वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट थे। राइट, तो सेकंड भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज़ वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। इसका आंसर है सी। क्यों? क्योंकि देखिए धर्म क्या होता है, धर्म का मतलब होता है कि धर को अगर आप तोड़ेंगे वर्ड को, तो धर मतलब पकड़ के रखना, और धर्म मतलब किसी चीज़ को पकड़ता है, और किस चीज़ को पकड़ा है? इस दुनिया को। और ये दुनिया कैसे चलती है? नाश कब होता है? जब लोग सेल्फिश हो जाते हैं। और नाश कब नहीं होता? जब लोग अपना धर्म निभाते हैं, मतलब अपनी ड्यूटी निभाते हैं सच्चाई से, ऑनेस्टी से, एथिकल वे में, है ना। तो चीज़ों को अगर आप सही तरीके से करोगे तो धर्म आगे बढ़ेगा, नहीं तो अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म से रिश्ते टूटते हैं, संसार टूटता है। रीत का मतलब क्या है? रीत मतलब आप कह सकते हैं कि रूल। ये एक रूल है कि नेचुरली चीज़ें कैसे चलती हैं, है ना। ब्रह्मांड जो है वो कैसे चलता है, वो है रीत। तो दोनों सही हैं। राइट, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग एवरीबडी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वी विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व इट फॉर यू। वी आर हेयर फॉर यू। चलिए, धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।